मुगल बादशाहों का धार्मिक नीति देखेंगे। ठीक है, मतलब मुगलों के धार्मिक नीति कैसे थे। जब डिटेल्स में पढ़ रहे थे, थोड़ा डिटेल से ही हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखेंगे मुगल बादशाहों के धार्मिक नीति। सबसे पहला हम लोग को देखना है तो मुगल बादशाहों के धार्मिक नीति। ठीक है, कैसे रहे। तो मुगल काल में धर्म और राज्य का घनिष्ठ संबंध था, किंतु मुगल बादशाहों ने औरंगजेब को छोड़कर किसी ने भी धार्मिक कट्टरता का नीति नहीं अपनाई। ठीक है, मुगल काल में देखेंगे तो धर्म का, ठीक है, राज्य से घनिष्ठ संबंध तो था, लेकिन अगर बात करेंगे केवल औरंगजेब को छोड़ दे तो किसी ने भी धार्मिक कट्टरता को नहीं अपनाया। शुरुआती दौर में शाहजहां की बात करेंगे। शुरुआती दौर में शाहजहां थोड़ा कट्टर तो था, लेकिन बाद में समय के साथ वो भी मतलब क्या हो गया था, ठीक हो गया था। लेकिन शुरुआती दौर से लेकर अंतिम अंतिम तक, ठीक है, औरंगजेब जो था बहुत ही बड़ा कट्टर था। ठीक है, बाबर ने समरकंद पर अधिकार करने के लिए फारस के साथ से एक समझौते के तहत शिया मत को स्वीकार कर लिया, जिसे बाद में छोड़ दिया था। ठीक है, ये मुगल जो थे सुन्नी हुआ करते थे, ठीक है, लेकिन बाबर ने मतलब क्या किया था, एक शाह से समझौता करने के लिए शिया मत को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, जिससे बाद में उसने छोड़ भी दिया था। यद्यपि बाबर ने खानवा चंदेरी के में जिहाद धर्मयुद्ध का नारा दिया था, गाजी योद्धा का धर्म प्रचारक की उपाधि धारण की थी, जैसे हिंदुओं से जजिया कर भी वसूल किया था, फिर भी वह धार्मिक मामलों में सहिष्णु नहीं था। ठीक है, अगर मान लो बाबर की बात करेंगे तो खानवा खानवा के युद्ध में, ठीक है, और चंदेरी के युद्ध में, ठीक है, दोनों को दोनों युद्ध की बात करें हिंदू शासक के खिलाफ था, इसलिए उसने जिहाद का नाम दिया था। जिहाद का नाम इसलिए दिया था ताकि सैनिक में मतलब जोश भरे और सैनिक इसे समझे से धर्म को बचाने के लिए युद्ध किया जा रहा है। और उसने मतलब गाजी की उपाधि धारण भी की थी, जिसका मतलब योद्धा एवं धर्म प्रचारक होता था, हिंदुओं पे जजिया भी लगाया था, लेकिन फिर भी वो मतलब असहिष्णु नहीं था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बाबर सूफी मत के नक्शबंदी सिलसिले से संबंधित था। वह ख्वाजा उबैदुल्लाह अरार का परम भक्त था। ठीक है, तो बाबर की बात करेंगे किस सिलसिले से, नक्शबंदी सिलसिले से। ठीक है, किस सिलसिले से, याद रखिएगा, यही प्रश्न यहाँ से पूछ देगा। ठीक है, यही पूछेगा। ठीक है, बाबर किस सिलसिले से संबंधित है, नक्शबंदी। क्या बताएंगे, बाबर किस सिलसिले से था, नक्शबंदी। ठीक है, किसका भक्त था, तो ख्वाजा नक्शबंदी। उबैदुल्लाह अहरार का भक्त है। किसका भक्त था, ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार का भक्त था। ठीक है, ख्वाजा अब्दुल्ला। शुमायू भी सूफी संतों से बहुत प्रभावित था, वो सूफियों के सतारी सिलसिले से संबंधित है। तब बाबर की बात करेंगे, नक्शबंदी है। बाबर किससे, यही प्रश्न पूछता है चैप्टर से। ठीक है, नक्शबंदी। नक्शबंदी। ठीक है, अब बात करेंगे चल। हुमायूं, किसका हो जाएगा, ठीक है, सतारी का। ठीक है, किससे हो जाएगा, हुमायूं किसका हो जाएगा, हाँ। सतारी था। वह प्रसिद्ध सूफी संत मोहम्मद गौस का शिष्य था। ठीक है, ये बाबर किसका था, उबैदुल्लाह अहरार का। ठीक है, किसका था, उपदुल्ला अहरार का बाबर था। यही पूछता हाँ। है, यही आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, और ये किसका था, ये सतारी का था। हुमायूं जो था सितारी था, तो हाँ। शतारी का किसका था, तो मोहम्मद गौस का था। प्रारंभ में अकबर पूर्णतः सुन्नी था, वह सुन्नी शब्द, ठीक है, अब्दुल नबी का इतना आदर करता था कि शिष्यों की तरह उसके जूते उतार कर उसके पैरों के सामने रखता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो बात करें, अकबर भी पूर्णतः सुन्नी था प्रारंभ में। ठीक है, वह सुन्नी सद्र, ठीक है, अब्दुल नबी का इतना आदर करता था कि शिष्यों की तरह उसके जूते उतार कर उसके पैरों के सामने रखता था। अकबर द्वारा परिवर्तित दीन ए दिल इलाही कोई धर्म नहीं बल्कि सूफी पंथ था, जिसके नियम सर्वधर्म समन्वय पर आधारित है। ठीक है, तो दीन ए इलाही की बात करें, पूर्णतः धर्म नहीं था। ठीक है, एक ऐसा नियम था जो कि सर्वधर्म समन्वय पर मतलब क्या था, आधारित था। जहांगीर के समकालीन, ठीक है, मोहनिश फानी ने अपनी रचना, ठीक है, दविस्तान ए मजाही में, ठीक है, पहली बार दीन ए इलाही को एक स्वतंत्र धर्म के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो जहांगीर के समकालीन, ठीक है, मोहसिन फानी, क्या नाम है, जहांगीर के समकालीन का नाम क्या है? मोहसिन फानी ने अपनी रचना, ठीक है, दविस्तान ए मजाहिब में, ठीक है, पहली बार दीन ए इलाही को एक स्वतंत्र धर्म के रूप में प्रस्तुत किया। हालांकि दीन ए इलाही की बात करेंगे तो कोई धर्म नहीं था, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्या था, सर्वधर्म समन्वय पर आधारित था। ठीक है, जिसके अपने नियम थे। ठीक है, अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा का तथा 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया, जो कि एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जाता है। ठीक है, तो अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया, तो ध्यान रखिएगा 1563 में। जजिया को कब समाप्त किया, 1564 में, जो कि उसको एक तरह से, ठीक है, ठीक है, क्या बोलते हो, इस तरह से उसको सहिष्णु शासक बनाता है। ठीक है, सामाजिक सुधार के क्षेत्र में अकबर ने दास प्रथा का 1562 ईस्वी में बाल विवाह तथा सती प्रथा को समाप्त करने का आदेश दिया था। तो अकबर ने, ठीक है, सामाजिक क्षेत्र में बात करेंगे तो दास प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा को समाप्त करने का आदेश दिया था, किंतु यह अंतिम रूप से औरंगजेब के समय कठोरता के साथ बंद कर दिया गया। ठीक है, लेकिन आगे भी इसके लिए कोशिश होती रही। औरंगजेब के समय में इसको पूर्णतः मतलब बंद कर दिया गया।
जहांगीर ने पुर्तगाली पादरी फादर जेवियर से ईसाई धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, ध्यान, जहांगीर ने पुर्तगाली फादर, ठीक है, फादर जेवियर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, फादर जेवियर से ईसाई धर्म की शिक्षा ग्रहण की, धर्म को अपनाया नहीं था, उसके धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, वह वह जदरूपी नाम का एक हिंदू संत से अत्यधिक प्रभावित था। ठीक है, उसने श्रीकांत नामक एक हिंदू हिंदू को हिंदुओं का जज नियुक्त किया था। किसे? श्रीकांत। ठीक है, नाम क्या है उसका? श्रीकांत है। ठीक है, जहांगीर ने प्रसिद्ध जैन संत, ठीक है, सिद्धि चंद्र को, ठीक है, नादिरे जमा की उपाधि दी थी। ठीक है, जहांगीर जो एक मतलब जैन संत से प्रभाव था, उसका नाम है सिद्धि चंद्र। क्या नाम है? सिद्धि चंद्र। ठीक है, वैसे अकबर भी एक जैन का बहुत सम्मान करता था, उसके अंदर हरि विजय सूरी नाम था। ठीक है, ये लोग विभिन्न धर्मों से मतलब जानते पहचानते रहते थे। तो जहांगीर एक जैन संत का, ठीक है, नादिरे जमा की उपाधि थी, तो उसका नाम क्या था? सिद्धि चंद्र। ठीक है, जहांगीर ने पहली बार 1612 में रक्षाबंधन के त्योहार मनाया तथा अपनी कलाई पे राखी बनवाई एवं 1616 में शिवरात्रि के दिन योगियों से भेंट की। ठीक है, तो जहांगीर ने 1612 में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया था। ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और अपनी कलाई पे राखी बनवाई एवं 1616 में शिवरात्रि के दिन योगी से भी भेंट किया था। जहांगीर, ध्यान रखें इंपॉर्टेंट, जहांगीर ने रविवार का दिन अकबर के जन्मदिन और बृहस्पतिवार अपने राज्यारोहण के दिन साम्राज्य में पशु हत्या बंद करने की आज्ञा दी। ठीक है, तो 2 दिन साम्राज्य में पशु हत्या नहीं होती थी, एक बृहस्पतिवार के दिन जो कि जिस दिन उसने वह राजा बना था, दूसरा जो था रविवार के दिन उसके बाप का जन्मदिन था, मतलब अकबर का जन्मदिन था। तो रविवार बृहस्पतिवार के दिन मतलब क्या होता था पूरे साम्राज्य में, ठीक है, धारा 48 का पालन होता था। ठीक है, टीपीएसपी का, जिसमें क्या पशु बलि की क्या की गई है? निंदा की गई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कहीं भी मतलब क्या होता था, इस दिन पशु बलि नहीं होता, रविवार के दिन और बृहस्पतिवार। रविवार अकबर का जन्मदिन था, बृहस्पतिवार उसका राज्यारोहण का दिन था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आते 1610 में दनियाल के पुत्र को पादरियों ने ईसाई बना लिया था, जिसमें जहांगीर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की थी, जो उसकी धार्मिक सहिष्णुता की प्रकाष्ठा कही जा सकती है। दानियाल का पुत्र, ठीक है, दानियाल का पुत्र को, ठीक है, पादरियों ने क्या किया? ईसाई बना दिया। तो जहांगीर को इस पे एक्शन लेना चाहिए ना, तो जहांगीर ने किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। इससे पता चलता है उसे काफी अधिक मामलों में सहिष्णु था। ठीक है, जहांगीर भी मतलब क्या था, ईसाई धर्म जब उसके दरबार में आते थे, ठीक है, तो वो उससे शिक्षा ग्रहण तो किया था, लेकिन वो धर्म परिवर्तन नहीं किया था। ठीक है, जहांगीर ने जैनियों को अपने साम्राज्य में निष्कासन किया गया इसलिए दी थी क्योंकि जैन संत मानसिंह ने यह घोषणा की थी कि उसका शासन 2 वर्ष से अधिक नहीं चलेगा। ठीक है, जहांगीर ने जैनियों को अपने साम्राज्य से निष्कासन करने की घोषणा कर दी थी, इसमें मतलब सभी जैनियों को बाहर निकालो। रीजन क्या था कि क्योंकि जैन संत का नाम था मानसिंह, उसने बोला था जहांगीर का शासन 2 साल से ज्यादा नहीं चलेगा। जहांगीर ने अपने दरबार में काजी, मीर ए अदल, शब्द तथा इस्लाम के अन्य विद्वानों को सिजदा न करने की छूट दी थी। सिजदा क्या होता था? जहांगीर ने अपने दरबार में काजी, मीर ए अदल, सद्र तथा इस्लाम धर्म के अन्य विद्वानों को सिजदा नहीं कि सिजदा क्या होता है? झुक का मतलब प्रणाम करना। सिजदा फबोस प्रथा थी जो कि जहांगीर के शासनकाल से चली हुई थी, इसको आगे चल के शाहजहां इसको पूरी तरीके से क्या करेगा? शाहजहां इसको क्या करेगा? बंद कर देगा। ठीक है, तो ये लोगों का मतलब जहांगीर ने कुछ लोगों को सिजदा प्रथा से मुक्ति दे दी थी। ठीक है, उनको करने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, जहांगीर ने अमीरों तथा मनसबदारों की जब्त संपत्ति का 1/4 भाग मस्जिदों के निर्माण तथा इस्लामी शिक्षा पर खर्च करने की आज्ञा दी थी। तो जहांगीर ने अमीरों तथा मनसबदारों से जो संपत्ति जो जब्त हुआ था, उसका 1/4 भाग जो होता था, 25% भाग मस्जिदों के निर्माण में तथा इस्लामी शिक्षा में खर्च करने की भी आज्ञा दी थी। ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। किंतु जहांगीर ने कभी कभी इस्लाम का पक्ष लिया, जैसे कब कब लिया? तो राजौरी के हिंदू को दंड देना, क्योंकि वो मुस्लिम लड़कियों के विवाह करके हिंदू बना लेते थे, इसलिए राजौरी के हिंदुओं को मतलब उन्होंने दंड दिया, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम लड़कियों से विवाह करके उसको हिंदू बना लेते थे। कांगड़ा विजय के बाद उसने गाय कटवा कर जश्न मनवाया था। ठीक है, ध्यान रखिए, कांगड़ा विजय के बाद, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा था, वहां पे एक मंदिर है। ठीक है, क्या बोलते हैं उस मंदिर? ज्वाला माता का मंदिर। ठीक है, ज्वाला माता का मंदिर है। ठीक है, जिसमें से ना हमेशा ना ज्वलन प्रभावित होती, कहाँ से आग निकलता पता नहीं है, लेकिन वो माता का मंदिर हमेशा, ठीक है, ज्वाला, उसको तोड़वा भी दिया था। ठीक है, अजमेर में स्थित, क्या? अजमेर में स्थित बारह मंदिर की मूर्ति को तालाब में फेंकवा दिया था। इन सब मामलों से पता चलता है कि उसने बहुत सारे पक्ष में इस्लाम का वो किया था। ठीक है, शाहजहां ने अपने प्रारंभ में उलमाओं को प्रसन्न करने के लिए सिजदा तथा फवोश को समाप्त करके उसके स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा को मतलब क्या किया? शुरू किया। ठीक है, अभी बलबन ने इस प्रथा को लाया था, जिसमें क्या था, जो कि धार्मिक गुरु होते थे, जो कि अमीर वगैरह होते थे, काफी एक प्रभुत्व रखते थे, उनको मतलब मन को तोड़ने के लिए, ठीक है,
उनको दिखाने के लिए भाई साहब सुल्तान सर्वश्रेष्ठ तसीलदार पोगोस की प्रथा की शुरुआत की थी। ठीक है, लेकिन जहांगीर इसे शाहजहां ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया। उसकी जगह में कौन सी प्रथा रही? चहार तस्लीम। ठीक है, शाहजहां का ऐसा कहना था कि ईश्वर के सम्मान में ही केवल सर को झुकाना चाहिए, लेकिन एक्चुअली बात ये था, सुबह मतलब अपने उलेमाओं को प्रसन्न करना चाहता था, इसलिए। मुगल काल में अकबर और जहांगीर के काल में मुगल सम्राट राजपूत राजाओं के राज्यारोहण के अवसर पर उनके मस्तक पर टीका लगाकर अपनी स्वीकृति देते थे, किंतु शाहजहां ने यह कार्य स्वयं न करके अपने प्रधानमंत्री को सौंप दिया। ठीक है, तो आप देखेंगे मुगल काल में, ठीक है, अकबर और जहांगीर के शासन काल में जो मुगल राजपूत राजाओं के जो राज्यारोहण जो होता था, उसमें माथे पे तिलक लगा के मतलब क्या करते थे, उनका सम्मान करते थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और उनको मतलब उनके पद की सहमति देते थे। अकबर भी करता था, जहांगीर भी करता था, लेकिन शाहजहां ने मतलब ये काम को क्या किया, अपने मंत्री को सौंप दिया। उसका बेटा जब था औरंगजेब, तो उसको बंद करवा दिया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। शाहजहां ने तीर्थ यात्रा कर को क्या क्या मतलब यहाँ पे क्या था, स्वीकृति देते हुए, किंतु शाहजहां ने यह कार्य को स्वयं न करके अपने प्रधानमंत्री को सौंप दिया। औरंगजेब इसको तिलक लगाने वाला प्रथा को बंद करवा देगा। शाहजहां ने तीर्थ यात्रा कर को पुनः शुरू कर दिया, जो कि अकबर के द्वारा 1564 में शुरू किया गया। 1564 में ने किया था तीर्थ यात्रा कर को समाप्त क्यों किया था अकबर ने? पंद्रह सौ 63 में। चौसठ की 1563? 63 पंद्रह में। सौ तिरसठ में। ठीक है, 64 जो था जजिया था। ठीक है, यहाँ पे अकबर ने जो तिथि हत्याकर को समाप्त किया था, ठीक है, उसको फिर से इसने लगा दिए। क्या कि इसने फिर से इसने लगा लगा दिए। दे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। किंतु काशी के प्रसिद्ध विद्वान एवं अपने मित्र कविंद्राचार्य के कहने पे, ठीक है, अपनी आज्ञा वापस ले ली। ठीक है, काशी से केवल ली थी, ठीक है, सभी जगह से नहीं ली थी, किंतु काशी के प्रसिद्ध विद्वान एवं अपने मित्र कविंद्राचार्य के कहने पर उसने अपनी आज्ञा काशी से वापस ले ली थी। काशी का एक विद्वान का दल आया था मिलने, उसे कविंद्राचार्य भी थे, जो कि शाहजहां का मित्र हुआ करता था। उसने काशी से हिंदू तिथियों पे जो तीर्थ यात्रा कर लगने वाला था, उसको वापस ले लिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कविंद्राचार्य नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे, इसी के कहने पे लिया था। शाहजहां के राज्य में कुछ भागों में, विशेषकर पंजाब, कश्मीर और गुजरात, जहां हिंदू और मुसलमान आपस में व्यापार करते थे, 1634 में बंद करवा दिया। शाहजहां ने आमेर के कछवाहा राजा मान सिंह के पुत्र, ठीक है, बख्तावर सिंह को इस्लाम स्वीकार करने करने के कारण 2000 रुपये नगद एवं सपोरा भेंट किया था। ठीक है, तो शाहजहां ने आमेर के कछवाहा राजा राज सिंह के पुत्र, कछवाहा राजा राज सिंह के पुत्र, ठीक है, बख्तावर सिंह को इस्लाम स्वीकार करने के कारण 2000 रुपये नगद एवं एक, ठीक है, सरोपा भेंट किया था। ठीक है, कालांतर में दारा एवं जहांआरा के प्रभाव में आकर शाहजहां ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। ठीक है, तो शुरू में बोला ना, शुरू में ये जो था ये बहुत ही मतलब होता धार्मिक कट्टर था। ठीक है, लेकिन बाद में दारा, ठीक है, बाद में दारा जो कि शाहजहां का पुत्र ही था, जहांआरा जो कि इसकी बेटी थी, दोनों के प्रभाव में आकर इसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपना ली। दारा स्वयं केशव राय मथुरा के लिए एक पत्थर की वेदिका प्रदान की। दारा जो था बहुत ही सबसे मतलब धार्मिक, सबसे इस्लाम जितने भी मतलब मुगल में सबसे अधिक धार्मिक और सबसे अधिक वो था। ठीक है, सूफी बात का समर्थक था ये। ठीक है, तो स्वयं केशव राय मथुरा के मंदिर के लिए एक पत्थर की वेदिका प्रदान की थी। औरंगजेब अपने प्रशासन एवं संगठन का शरीयत के अनुसार करना चाहता था। उसने एक सच्चे मुसलमान का जीवन व्यतीत किया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये काफी अधिक कट्टर था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आप चलेंगे 1647 ईस्वी में अपने बल्ख अभियान के समय युद्ध भूमि में, जब युद्ध पूरे जोरों पर था, परंतु संध्या की नमाज का समय होते ही औरंगजेब अपने घोड़े से उतरा और युद्ध के मैदान में नमाज पढ़ने लगा, जिसे देखकर शत्रु सेनाएं भी मतलब क्या रह गए, चकित रह गए। ठीक है, तो 1647 में बल्ख अभियान चल रहा था। ठीक है, और जब युद्ध अपने जोरों पे था, लेकिन शाम हो गया, नमाज का समय हो जाता है, तो अकबर अपना औरंगजेब अपना घोड़ा से उतर कर, ठीक है, युद्ध भूमि में ही मतलब क्या करना पड़ता है, नमाज पढ़ना शुरू कर देता है, जैसा कि पाकिस्तानी क्रिकेटर करते हैं, बीच मैदान में ही मतलब क्या करते हैं, नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों ने बोला था नेक्स्ट टाइम से जब ऐसा करेगा तो हम लोग भी कीर्तन करना शुरू कर देंगे बीच मैदान में बैठ के, क्रिकेट के मैदान में। ठीक है, तो ऐसा ही काम औरंगजेब किया था। ठीक है, घोड़े से उतरकर बल्ख अभियान जब चल रहा था, तो उसने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया था। औरंगजेब ने इस्लाम धर्म के नियमों का पालन कराने के लिए, ठीक, अपने शासनकाल में मुहस्सिब नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। ये आचरण अधिकारी होता था, क्योंकि देखता था मतलब क्या चीज चल रहा है, नहीं चल रहा है, सभी लोग पालन कर रहे हैं ना, शरीयत के अनुसार चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो सार्वजनिक सदाचार निरीक्षक करता था, नामक अधिकारी ने किया। उसके काल में पहला मुहस्सिब समरकंद का निवासी, ठीक है, पूछेगा, मुल्ला औजब जी था। ठीक है, ये पहले मुहस्सिब था, ठीक है, आचरण अधिकारी था। ठीक है, इसका नाम था मुल्ला औजब जी। औरंगजेब ने अपनी धार्मिक नीति के कारण सिखों पे कलमा खुदवाया, झरोखा दर्शन, तुलादान, नवरोज, दरबार में नृत्य संगीत, हिंदू त्योहार, राजपूत राजाओं के टीकाकरण, सिजदा तथा उपवास आदि अनेक शरीयत
विरुद्ध प्रथाओं को बंद करवा दिया। ठीक है, औरंगजेब ने क्या क्या बंद करवाया? कलमा खुलवाना बंद करवा दिया सिखों पे, झरोखा दर्शन बंद करवा दिया जो कि अकबर ने शुरू किया था, तुलादान की प्रथा भी बंद करवा दिया। ठीक है, नवरोज दरबार में नृत्य संगीत त्योहार, राजपूत रजाओं के टीकाकरण, सिजदा पपोसी, सबके सब मतलब क्या किया? बंद करवा दिया। वो सबको मानता था ये सबके सब शरीयत के खिलाफ है। और इनके शासनकाल में 1665 ईस्वी में जयसिंह ने शिवाजी के सेनापति नेताजी को बंदी बनाकर मुगल दरबार में भेज दिया, जिसे इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेने के कारण 3500 का मनसब प्रदान किया गया, स्वतंत्र कर दिया गया। बाद में शिवा वो शिवाजी के पास भाग गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल में 1665 में जयसिंह ने शिवाजी के सेनापति नेताजी को मतलब बंदी बनाकर मुगल दरबार में पेश किया, जिसे इस्लाम स्वीकार कर लेने के कारण 3500 का मनसब प्रदान किया गया, स्वतंत्र कर दिया गया। बाद में शिवाजी के पास मतलब क्या होता? भाग जाता। मुगल काल में वाणिज्य में व्यापार जो था, अब हम लोग को देखना था, हम लोगों ने धार्मिक चीजों को देख लिया, तो व्यापार और वाणिज्य भी आज देख ही लेते हैं, फिर कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, तो मुगल काल में वाणिज्य और व्यापार का विकास हुआ, क्योंकि काबुल और कंधार कुषाण काल के बाद पहली बार भारतीय साम्राज्य के अंतर्गत आया था। मुल्तान भी व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था। ठीक है, मुल्तान अभी पाकिस्तान में पड़ता है। लाहौर और बुरहानपुर की बात है, ये भी पाकिस्तान में है, भी व्यापारिक केंद्र थे। लाहौर एक तरफ काबुल और कंधार से जुड़ा था दूसरी तरफ दिल्ली और आगरा से भी जुड़ा हुआ था लाहौर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इसलिए दोनों के दोनों व्यापारिक केंद्र थे। जौनपुर, बुरहानपुर और गुजरात में पाटन तथा बंगाल में उड़ीसा तक का क्षेत्र सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए मतलब क्या था? प्रमुख था। बुरहानपुर, आई थिंक हमको लगता है बुरहानपुर तो कश्मीर में भी पड़ता है, लेकिन ये बुरहानपुर शायद पाकिस्तान वाला है। ठीक है, बंगाल में ढाका मलमल के लिए तथा रेशमी वस्त्र का उत्पादन एवं निर्यात के लिए प्रसिद्ध था। बंगाल चावल एवं चीनी का भी निर्यात करता था। ठीक है, तो ढाका से क्या आता था? मलमल आता था, रेशमी वस्त्र आते थे, और बंगाल से चावल चीनी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। सोना का उत्पादन बिहार और दक्षिणी प्रायद्वीप से होता था, सोना जिसे बारूद बनता था। अकबर के समय गलीचा बनाने और शाल बनाने की कला विकसित हुई। आगरा और लाहौर गलीचा बनाने के लिए थे, जबकि शाल बनाने के केंद्र आगरा और क्या था? कश्मीर था। महत्वपूर्ण बंदरगाह निम्नलिखित है। सिंध में लाहौरी। ठीक है, बंदरगाह ध्यान रखें, सिंध में थे लाहौरी बंदरगाह। गुजरात में पाटन। खंभात भी गुजरात में था। महाराष्ट्र में रत्नागिरी थी। दाभोल था। बंगाल में सतगांव सोनारगांव। ठीक है, गुजरात में भरूच एवं महत्वपूर्ण बंदरगाह, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। आयात की वस्तुएं क्या क्या होती थी? आयात की वस्तुएं सोना चांदी हाथी दांत कच्चा रेशम औषधि घोड़ा टीन आदि मंगाते थे। ठीक है, घोड़ा अरब से आते थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बाकी निर्यात भी बहुत सारी चीजें की। निर्यात क्या क्या करते थे? मसाले करते थे, मलमल करते थे, सूती वस्त्र करते थे, सोरा करते थे, नील करते थे। बंगाल से समृद्ध चावल और चीनी का मतलब क्या होता था? निर्यात होता था। आयात क्या करते थे? सोना चांदी हाथी दांत कच्चा रेशम औषधि घोड़ा टीन, ये सब क्या करते थे? मंगवाते थे। उत्तर पश्चिम के व्यापार में बोहरा व्यापारी सक्रिय थे। ठीक है, इसमें हिंदू जैन और मुसलमान तीनों शामिल थे। बोहरा व्यापारी ध्यान में रखिएगा उत्तरी पश्चिमी व्यापार में थे। तो बोहरा व्यापारी में केवल मुस्लिम या केवल हिंदू नहीं था, इसमें इसमें कौन कौन आते थे? ध्यान रखिए, इसमें हिंदू जैन और मुसलमान तीनों आते थे। दो महत्वपूर्ण व्यापारी बिरजी बोहरा और अब्दुल गफूर बोहरा थे। ठीक है, बिरजी बोहरा और अब्दुल गफूर बोहरा जो थे महत्वपूर्ण मुगल काल में, ठीक है, व्यापारी थे। क्या नाम था इसका? बिरजी बोहरा और अब्दुल बोहरा। ठीक है, अब बोहरा व्यापारी समुदाय जो थे इसमें केवल ही नहीं थे, इसमें जैन और हिंदू भी आते थे। दक्षिण भारत में व्यापारी समूहों को चिट्ठी कहा जाता था। ध्यान रखिए, कृष्णदेवराय के समय चिट्ठी और भेट्टी होता था। ठीक है, तो दक्षिण भारत में व्यापारिक समूह को चिट्ठी कहा जाता। कुछ महत्वपूर्ण व्यापारिक जो थे रामा चट्टी और मेले चट्टी। ठीक है, रामा चट्टी और मेले चट्टी की बात करेंगे तो चिट्टी समुदाय के व्यापारी थे। अब बोहरा समुदाय के व्यापारी कौन होते थे? तो बिरजी बोहरा और क्या थे? अब्दुल गफूर बोहरा। ठीक है, दोनों का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दक्षिण के व्यापारी दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार करते थे। दक्षिण पूर्व एशिया में मलक्का एक महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र था। मलक्का जो था महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र था, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया में पड़ता था। यहाँ से चिट्टी समुदाय के व्यापारी जो कि दक्षिण के व्यापारी थे, यहाँ पे व्यापार करते थे। कुछ मुगल अधिकारी भी व्यापार में हिस्सा लेते। उदाहरण के लिए आसफ खान, मीर जुमला। ठीक है, मीर जुमला के बाद के मुगल अधिकारी थे। ये हीरा के व्यापारी था। ठीक है, हीरा के व्यापारी करता था। ठीक है, जौहरी था ये। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तो हीरा हीरा सोना का व्यापारी करता था। आसफ खान की बात करेंगे तो ये भी व्यापार में हिस्सा ले लेते थे। ठीक है, ये जो था आपका क्या था? मुगल काल में क्या था? व्यापार था। कल हम लोग पढ़ेंगे मुगल काल में क्या पढ़ेंगे? मुगल काल में कला तथा संस्कृति के बारे में हम लोग मुख्य रूप से कल के क्लास में देखेंगे। इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, मुहस्सिब कैसा अधिकारी होता? तो आचरण अधिकारी होता। इसकी नियुक्ति औरंगजेब के द्वारा की गई थी, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, किस अभियान के दौरान औरंगजेब मतलब घोड़े से उतर कर बीच युद्ध भूमि में ही नमाज पढ़ने लगा? कौन सा अभियान था? तो क्या बताएंगे? बस। बल्ख अभियान। कौन सा था? बल्ख अभियान
47 में, ठीक है। किसके कहने पे, ठीक है, काशी में, ठीक है, तीर्थ यात्रा कर लेने से अपना आदेश वापस ले लिया था, ठीक है, शाहजहां ने, किसके कहने पे? मित्र का नाम क्या था? कविंद्राचार्य। क्या नाम था उसका? कविंद्राचार्य, ठीक है, ध्यान रखेंगे। शाहजहां ने सीजदार फाबोस की प्रथा को समाप्त कर दी, उसकी जगह में कौन सी प्रथा की शुरुआत की थी? चहार तस्लीम, ठीक है, ये देख के आइएगा, इसे इंपॉर्टेंट है, पूछता है, ठीक है। जजिया को कब समाप्त कर दिया औरंगजेब ने, सॉरी क्या बोलते हैं, अकबर ने? जजिया तो को 1564 में, ठीक है, 1563 में तीर्थ यात्रा कर को। और दीन इलाही धर्म की शुरुआत कब की थी? 1582 में, ठीक है, कब क्या था? 1582 में, ठीक है। दीन इलाही को तौहीद इलाही के नाम से भी जानते थे, ठीक है। खनवार चंदेरी के में बाबर ने कौन सा नारा दिया? जिहाद का नारा दिया है। किसका नारा दिया? जी जिहाद का नारा दिया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। बात करेंगे तो आपका क्या बोलते हैं, बात करेंगे तो शाहजहां जो था शुरू में कट्टर था, लेकिन किसके प्रभाव में आकर वो अपना कट्टरता अपना छोड़ देता है, ठीक है, क्या नाम था? बेटी का नाम अपने बताइए। बेटा और बेटी के प्रभाव में आकर, बेटा का नाम दारा और बेटी का नाम क्या रहा? जहां आ रहा, ठीक है। दोनों के प्रभाव में आकर उसने कट्टरता को मतलब क्या किया? त्याग दी, ठीक है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पाटन बंदरगाह जो था मुगल काल में किस राज्य में पड़ता था? पाटन बंदरगाह पाटन गुजरात। गुजरात में पड़ता था, ठीक है।